हाँ, 2 दिनों से बड़ी भारी मात्रा में पटाखे जलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को ये निर्देश दिया था कि इस बार ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएं एनसीआर में। ये सिर्फ एनसीआर को लेकर के था, सारे देश के लिए ये ऑर्डर नहीं था। लेकिन 15 तारीख से ये निर्देश देना और सिर्फ 18 और 21 तारीख के बीच में 3 दिन का एक गैप था। उस 3 दिन के अंदर कितनी मात्रा में ये ग्रीन पटाखे मैन्युफैक्चर हुए होंगे, ये तो कहना बड़ी मुश्किल है कि जितने पटाखे जले हैं उसके हिसाब से बहुत कम बने होंगे। अब क्या पता इस बात का। दूसरी बात ये है कि ग्रीन पटाखों से लोगों में ये मैसेज जा रहा है, जो लोग ज्यादा इस मामले में जानकारी नहीं रखते, कि इनसे कोई प्रदूषण नहीं होगा, ये इको फ्रेंडली हैं। हकीकत में इनमें भी 70-80% पिछले पटाखों की तुलना में जो ग्रीन नहीं है उन इतना प्रदूषण होता है। सिर्फ कहते हैं कि 30% तक इसमें कमी आती है। और वो भी ये पटाखे नीरी और सीएसआईआर के द्वारा ये इनकी अनुमति होनी चाहिए और इनका लाइसेंस लेना चाहिए। क्या 3 दिनों में ये सब कुछ संभव हो पाया? मुझे तो लगता है नामुमकिन था। मुझे लगता है कि पटाखा लॉबी इतनी मजबूत है, इतने इंडस्ट्रीज इस कारोबार में लगी हुई है, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर उसका दबाव था। और बड़ी मुश्किल से लोगों ने मशक्कत करके सुप्रीम कोर्ट में अपील्स पर अपील दायर करके लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए पटाखे नए जलाने की अनुमति ली थी, निर्देश लिया था। लेकिन जो मौजूदा निर्देश है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय जजों ने दिया है, मुझे लगता है कि ये लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत ही असर डालेगा। इससे कोई पटाखे जलाने में कमी नहीं आई है। और हकीकत में सुबह सुबह तो आज घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है वो 2.5 जो पर्टिकुलर मैटर है 2.5 पीएम, उसका प्रदूषण लगभग 900 है, जो कि सबसे अधिक जो लिमिट हमारी है प्रदूषण की वो 500 है सीवियर। अब सीवियर के ऊपर तो ये जानलेवा ही हो जाता है। और जो 10 पर्टिकुलर मैटर है उसका जो प्रदूषण का जो सूचकांक है वो 1000 के लगभग है। तो इस प्रकार मुझे लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशकों का कोई विशेष फर्क इसके ऊपर पड़ा है पटाखे जलाने वालों पर। और बहुत लोगों को, खास करके बच्चे और वृद्धों को, सांसों की बीमारियां, आंखों में जलन, चमड़ी की बीमारियां और इसके अलावा जो अदृश्य प्रभाव हार्ट पर, किडनी पर, इन चीजों के पड़ते हैं। और ये प्रभाव ना सिर्फ तात्कालिक होते हैं बल्कि इनके कुछ कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बचे रहते हैं। तो इस प्रकार ये पटाखे चलाना जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली बात है। रही बात लोगों की धार्मिक भावनाओं की, मैं एक इतिहास का छात्र होते हुए आपको बताता हूँ कि हमारे जो दीपावली का त्योहार है उसका बहुत महत्व है हमारे देश में। और उस महत्व को, और बेसिकली ये अंधकार को दूर करने, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने, प्रकाश को फैलाने, इसका त्योहार है। और यह त्योहार हम सदियों से ही दीपक जलाकर मनाते रहे हैं। उससे कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, उससे कोई बहुत हानिकारक प्रभाव नहीं होता। सर, आपको पता कि आतिशबाजी हुई, उससे कितना आईक्यू पहुंच गया और वहां कर कितना फर्क पड़ेगा सर? गोहाना का AQI 350 से 400 है, जालंधर वगैरह का 500 है, और दिल्ली का जो दिल्ली के सेंटर में जो AQI है वो 500 से ऊपर है। तो इससे लोगों के सांस तंत्र पर, आंखों में, त्वचा पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अनेकों लोग इन पटाखों को छोड़ते समय बर्न्स के शिकार हो जाते हैं। और बहुत बार ये जो बर्न हैं, ये जो जल जाते हैं लोग, ये बहुत गहरे बर्न होते हैं और उनको सारी उम्र के लिए उनके हाथों को, मतलब उनको हैंडीकैप कर देते हैं, समझे। इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा कि जो ये पटाखे चलाने का रस्म और रिवाज है, ये हमारे देश में मध्य युग में आया। ये जो मुगल बादशाह थे वो चीन से पटाखे लेकर के आते थे अपनी शान शौकत में जलाने के लिए। ये कोई विशिष्ट हिंदू धार्मिक परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा दीप प्रज्वलन है।
तो उस हिसाब से भी मैं कहता हूँ कि ये बेसिकली जो लाखों लाख लोग पटाखा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी ये परमिशंस देने के लिए बाध्य हो जाता है।